अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। अच्छा यार, आज जंप डॉट ट्रेड को देख लेते हैं। वैसे काफ़ी सारी इसमें अपडेट्स आ रही थी और मेरा दिल कर रहा था कुछ ना कुछ इसके ऊपर वीडियो बने, लेकिन फाइनली ये जो अपडेट आई है, आप में से काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 2 दिन इसके अंदर रहेंगे। ये कोई न्यू NFT आई है। अब इसकी ना समझ नहीं आ रही थी लोगों को। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो जंप डॉट ट्रेड को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, और जो लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं उनको जल्दी से मैं बता दूं कि यार ये एक ऐसा NFT गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बताऊं तो क्रिकेट की NFT से इन्होंने स्टार्ट किया, जिसमें आप 2 प्लेयर लेते हो, एक बॉलर लेते हो, एक बैट्समैन लेते हो, ठीक है। और इनकी ऐप है, ये सामने आपको सारा चल रहा है, और गेम भी इनकी बड़ी मज़े की है। मैं खुद खेलता हूँ, जब भी मैं खेल रहा था। तो आप गेम जब प्ले करते हो ना, तो आपको रिवार्ड मिलता है, आप अर्निंग कर सकते हो, और इनके जो प्लेयर हैं वो आपको बाई करने पड़ते हैं। वो भी मैं आपको सारा बताता हूँ, ठीक है। मतलब सस्ते ही होते हैं, $12-15 में एक प्लेयर मिल जाता है, ठीक है। टोटल $25-30 में 2 प्लेयर मिल जाते हैं। फिर वो जो प्लेयर्स होते हैं उनको आप सेल भी कर सकते हो, उनको खेलोगे, उनकी पावर बूस्टअप होगी, उनको सेल करोगे। तो काफ़ी सारे आप में से लोग हैं, कुछ लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट भी किया था, उन्होंने मुझे बताया भी, दिखाया भी कि यार किस तरह उन्होंने इसमें ट्रेडिंग करके भी अच्छे खासे पैसे कमाए, ठीक है। तो इसके लिए तो आपको पुराने वाले सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। अच्छा, फिर मजीद इन्होंने बीच में मजीद NFTs ऐड करते हैं कि प्लेयर्स के अलावा बैट होते हैं, कैप्स होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सारे वीडियोज़ बन चुके हैं, अब सब पे तो बात नहीं हो सकती, लेकिन चलो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर इनकी ऐप भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनकी ऐप है। एक तो ये इनकी वेबसाइट की ऐप है, ठीक है। अगर इसको आप ओपन कर लोगे तो इसमें ऊपर तो आपको सारा जो वेबसाइट में नज़र आ रहा है सीन सारा वही नज़र आएगा, ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त ऐप है, और यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि ये इनकी क्रिकेट की NFTs हैं, ठीक है। ये कार की रेसिंग की NFTs है, और ये लास्ट टाइम हमने ली भी थी। $25 की 2 NFTs मुझे मिली थी, और अभी इसको अगर मैं सेल करूँ तो कम से कम $20 की ये जा रही है, यानी $12.5 की मिली थी, कम से कम 20 की जा रही है। बाकी इसको चेक करेंगे कि हो सकता है हमारी $60-70 में, $50 में, 40, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी कार, क्योंकि जब आपने वो बॉक्स लिया था उसमें 2 रैंडमली आपको मिली थी, ठीक है। इसी तरह ये क्रिकेट की है, ठीक है। तो ये बहरहाल आप इसको डिटेल में जो है ना सारा देखोगे, ठीक है। तो इतनी मज़े की गेम है कि आप नहीं भी कुछ कर रहे ना, तो इनकी आप ये गेम डाउनलोड करो, इनकी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, लिंक दे दूंगा मैं आपको, डाउनलोड करो, आप उसको एज अ गेस्ट भी खेल सकते हो, ठीक है, चेक करने के लिए। तो इतनी मज़े की लगी कि अक्सर लोग तो नहीं भी इन्वेस्ट किया तो उसको खेल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कि अगर आप उसमें प्लेयर बाय कर लोगे अपने, तो फिर क्या होगा कि आपको उसका रिवार्ड भी मिलता जाएगा, तो ज़रा मज़ा आता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या सीन हुआ है, अब ये हुआ है कार की NFTs के बाद, ठीक है। कार की NFTs लोग सेल परचेज़ कर रहे हैं। उसके बाद मैं बिल्कुल सिंपल आपको करके बता देता हूँ कि ये MCL फाउंडर पास NFT जो है ना इन्होंने मुतारफ़ करवाई है। अब ये है क्या चीज़, ये है असल में आप लोगों का क्वेश्चन, क्योंकि जिन लोगों ने पास्ट में इनकी NFTs ली हैं, कुछ ने गेम खेली, कुछ ने NFT से, अच्छा ज़्यादा पैसा लोगों ने NFT ट्रेड करके ही बनाया है, ठीक है। तो वो लोग अब इसको भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं बिल्कुल सिंपल करके पहले आपको बताता हूँ, फिर इसकी सारी डिटेल देख लेंगे, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें भी इसकी दिखा दूँगा, इसको परचेज़ कैसे करना है, और आपने डिपॉजिट विड्रा वगैरह कैसे करना होता है इसके अंदर, ठीक है। मैंने भी कुछ परचेजिंग की हुई है, डिपॉजिट विड्रा किया हुआ है, बल्कि डिपॉजिट कर भी लेंगे यहाँ पे बाइनेंस से। अच्छा, सिंपली इसको आप यूं समझ सकते हो कि यार जो आप मैच आपका होता है ना, 2 बंदों का मैच होता है, ठीक है। इसको होस्ट करवाते थे पहले ये लोग खुद। अब इन्होंने सीन इस तरह कर दिया कि यार आप लोग NFT बाय करो, ठीक है, फाउंडर पास, और आप मैच को होस्ट करवा सकते हो। यानी 2 प्लेयर आए मेरे पास, ठीक है, वो इसके अंदर ही सारा सिस्टम है, उसको देखेंगे कैसे होता है सारा। 2 प्लेयर आएंगे, मैंने एक NFT ली हुई होगी, यहाँ पे NFT की एक तो 2 दिन रह गया, 2 दिन से पहले आप ले लो। जैसे हमने $25 में 2 कार की NFT ली थी, और अभी कम से कम $20 की एक मिल रही है, यानी अभी 40 में 2 मिल रही हैं, ठीक है। और जो हमने ली थी शायद उनकी प्राइस उससे भी ज़्यादा है, उसको भी चेक कर लेंगे हम। अच्छा, अब ये देखो, कम से कम जो है ना आपको $20 में मिल रही हैं एक, ठीक है। और अगर 5 का बॉक्स लोगे तो फिर आपको $100 में ये मिलेंगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें होगा क्या कि आप होस्ट करवाओगे उस मैच को, ठीक है। तो फिर जो बंदा मैच जीतेगा ज़ाहिर है उसको रिवार्ड मिल जाएगा, जो हारता है उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसका जाता कुछ नहीं है। ये भी एक इसमें अच्छी बात है। आप ये मत समझो कि यार आप हारोगे तो आपको मतलब मिलेगा नहीं। और दूसरा, प्लेयर भी आपके लेवल के होते हैं। मैं खेल रहा तो मेरे लेवल का प्लेयर जिसका जो रेटिंग थी मेरे बराबर थी वही आया, ठीक है। तो अगर आप बहुत प्लेयर हो तो बहुत अच्छे प्लेयर आएंगे, अगर आप नॉर्मल प्लेयर हो, बिल्कुल नहीं हो, तो न्यू लोग आएंगे आपकी तरह होंगे। अच्छा, तो अब वो जो प्लेयर जब मैच खेलेंगे और कुछ बंदा जीतेगा उसको तो रिवार्ड मिल जाएगा, लेकिन आपकी जो आप होस्ट करवा रहे होगे, ठीक है, आपकी NFT के ऊपर, वो प्लेस के ऊपर वो हो रहा होगा मैच, तो उसमें जो फ़ीस वगैरह कटती है ना, इनको कंपनी को जो फ़ीस मिलती है जंप डॉट ट्रेड को, वो उसमें प्राइस पूल में आपको शेयर मिलेगा, ठीक है। अब वो कितना होगा, उसकी क्या कैलकुलेशन है, ये तो हम देखेंगे बाद में। अभी इस NFT को हम बाय करेंगे, मैं भी बाय कर लूँगा, फिर बाद में होस्ट करवाऊँगा मैच, ठीक है, देखेंगे कब होता है। फिर उसके बाद जो है आपको बता पाऊँगा कि यार
कितनी इसमें अर्निंग होती है, ठीक है। बाकी आप लोग भी इसको जब लोगे तो नीचे कमेंट्स के अंदर आप लोग शेयर करना कि यार मैंने इतनी NFTs ली और इतनी उससे अर्निंग हो रही है या इतना शेयर मिल रहा है, ठीक है। अब जो है ना इसकी डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद डिपॉजिट और इसको बाय कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया हुआ है ना, उस लिंक से सबसे पहले ओपन करना है जिन्होंने ज्वाइन करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर आओगे तो आपको यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, प्री बुक लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसके ऊपर आप जाओगे, ये आगे रेडेक्स जो है ना इनका कार का आ गया, ठीक है। लेकिन नीचे करके आपको थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ कि जो पास्ट में लोग क्रिकेट की और कार की NFT जो ट्रेड हो रही है, आप एक्सप्लोर पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे सारी आपको जो है ना क्रिकेट की NFTs आ जाएंगी, ठीक है। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ ताकि नज़र आ जाए। ये देखो ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये शॉर्ट्स भी हैं, यानी ये देखो ये शॉर्ट भी है, पुल शॉर्ट भी देखो तकरीबन $5.25 की यहाँ पे सेल हो रही है, ठीक है। इसी तरह ये भी शॉर्ट है, कट शॉर्ट है, ठीक है। तो देखो शॉर्ट्स भी हैं, बैट भी है, ठीक है। ये बाइनेंस का MCL बैट है और ये तकरीबन $23 में हो रहा है, ठीक है। तो इनको भी सेल परचेज आप कर सकते हो, ठीक है। और प्लेयर भी आप लोगे, अभी देखो कम से कम मुझे ऐसा जो नज़र आ रहा है कि $20 का आपको जो है ना एक बॉलर और एक बैट्समैन मिल जाएगा, ये बल्कि 20 से भी कम है, देखो $16 में मिल रहा है, ठीक है। तो सिर्फ ये देखो 11 में भी मिल रहा है। तो इसका मतलब ये अगर 11 में मिल रहा है और देखते हैं शायद इससे भी कम हो, 14 में मिल रहा है, 20 में मिल रहा है, चलो हम कम से कम 11 लगाते हैं। अगर 11 में भी, बल्कि 10 में भी देखो आपको यहाँ पे, नहीं 10 में क्या है, ये शॉर्ट है। अगर $11 में एक प्लेयर मिले और 22 में 2 मिले जो कि पाकिस्तानी तकरीबन आपका ₹5,500 बनता है, तो उसमें आपकी गेम ऐसी बन जाएगी कि आपको कुछ ना कुछ से अर्निंग भी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पहले इसको फ्री में बाय करना, मतलब फ्री में खेलना है इसको एज अ गेस्ट। इसकी ऐप डाउनलोड करके, ऐप का लिंक, ऐप का डाउनलोड लिंक मैं दे देता हूँ, यहाँ भी वैसे मिल जाता है, लेकिन मैं ऐप का डाउनलोड लिंक भी आपको दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। खैर लिंक से जो है ना आप आगे, इसी तरह जो है ना कार का है, ठीक है। लेकिन हम मेन उसके ऊपर आ जाते हैं जो अभी का है टॉपिक, क्योंकि पुराने वीडियो में ये तो सारा डिस्कस हो चुका है। तो इसके ऊपर आप प्री बुक पे क्लिक कर लो, ठीक है। इसकी सारी डिटेल देख लेते हैं, इसको लेना कैसे आपने वो हम देख लेते हैं, ठीक है। बाकी सारी इन्होंने यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, कलेक्टिबल, प्लेएबल, ट्रेडेबल, ठीक हो गया। अब इनकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, चाहे वो बैट हो गया, चाहे ये वाली NFT होगी कि आप होस्ट करवा रहे हो, ये आप इसको ट्रेडेबल भी है ये, ठीक है। टोटल इनकी NFTs ट्रेडेबल है। इस ज़्यादा लोग मुझे पता है इसको ट्रेड करेंगे, जैसे अभी $20 में ले ली और कल को ये 30-35 की तो होगी प्री बुक के बाद, कुछ भी नहीं 30 की तो होगी, ठीक है। तो लोग सेल कर देंगे, अक्सर लोग तो इसको बहुत ज़्यादा तादाद में भी ले लेंगे, ठीक है। लेकिन हम जो है ना एक ले लेंगे या कोशिश करते हैं चलो 100 की ले लेते हैं। ये कहेगा 100 की लेके हमारी 200 की भी सेल हो गई एक महीने के अंदर अंदर, तो जाहिर है फ़ायदा ही होगा इसको। और लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इसको हम यूटिलाइज़ करें, पहले इसको हम यूज़ करें, देखें अर्निंग कितनी होती है, ठीक है। सबसे जो बड़ी चीज़ तो ये होगी कि हर सूरत में आपको जो है ना इसका फ़ायदा ही होता है, ठीक है। उसके बाद बाकी टाइम आप देख लो कि आपके पास 2 दिन का टाइम है और 2 दिन के अंदर अंदर ही आप जिन लोगों ने इसको करना है वो कर लो। अभी आपको मैं बाय करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये इसका प्री बुक का टाइम स्टार्ट और एंड लिखा 14 जुलाई इसका एंड टाइम है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने आपको असल में बता ही दिया है कि आप टूर्नामेंट को होस्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्वाइट भी आप कर सकते हो। ये मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, इसको इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि ना यूज़ करके देखें कि आप जैसे फ़र्ज़ करो कि मेरे 2 दोस्त हैं, उन्होंने भी ये ली हुई है NFT और वो खेलते हैं, तो उनको भी मैं इन्वाइट कर सकूँगा कि यार तुम मेरी NFT के ऊपर आके खेलो, ठीक है। ताकि जो है ना तुम्हें तो अर्निंग हो रही है, तुम में से जो जीतेगा उसको अर्निंग होगी, तो मुझे भी कुछ अर्निंग हो जाए, ठीक है। उसके अलावा ऑटोमेटिकली भी देखो, अब आप सोचोगे कि यार मेरी NFT पे मैं कैसे होस्ट इसको करवाऊंगा। देखो इनका सिस्टम ऐसा है कि एट अ टाइम मैच हो रहे हैं, हज़ारों में लाखों में लोग मैच कर रहे हैं, ठीक है। 2 प्लेयर्स का मैच आप होस्ट करवाओगे, ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ करो 1 लाख बंदा एट अ टाइम गेम खेल रहा है, मतलब 50,000 मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो 50,000 ये वाली NFTs इनको चाहिए मैच करवाने के लिए, ठीक है, होस्ट करवाने के लिए। तो इसीलिए जो है ना आप इनवाइट भी कर सकते हो, ऑटोमेटिकली भी आएगा, ठीक है। उसके बाद अर्न का लिखा हुआ है, जो भी मैच आप होस्ट करोगे उसके अंदर से आपको मिलेगा, ठीक है। अब वो मिलेगा कैसे, जो अभी तक मुझे समझ आई है, उनका एक रिवार्ड होता है टोटल, ठीक है। जो जीतेगा उसको कुछ मिलेगा और बाकी इनकी अपनी कंपनी की फ़ीस होती है, ठीक है। अपनी फ़ीस के अंदर से ये लोग आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड देंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना इसको सेल परचेज भी कर सकते हो, मतलब $20 की लिया, तो मुझे लग रहा है कि प्री बुक के बाद 25 से 30 से इस तरह चल करके इसकी प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू होगी। अब यहाँ पे नीचे इन्होंने कुछ एग्जांपल दी हुई है कि आप रूम क्रिएट करोगे, फ्रेंड्स को इनवाइट करोगे, ठीक है, अर्न रिवार्ड। सिंपल इन्होंने आगे एग्जांपल दी हुई है कि 2 लोग मैच खेलेंगे, ठीक है, और जो जीतेगा उसको मिलेगा और जो फीस कटेगी उसमें से कुछ आपको मिलेगी, कुछ कंपनी पे जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये है वो वाली NFT जो मैं बता रहा था, MCL एलीट फाउंडर पास, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें 100% सर्विस फीस आपको जाएगी, ठीक है। यानी ऐसे मिसाल देने के लिए कह लो कि एक मैच हुआ है, मैच में जनाब जो बंदा जीता उसको $1 मिला, ठीक है। एग्जांपल दिया हूँ मैं, कैलकुलेशन तो बाद में आएगी। और आप बाकी जो $1 में से 50 सेंट जो है ना कंपनी को, 50 आपको है, ठीक है। जबकि ये जिसके पास होगी पूरा $1 ही उसको आएगा, ठीक है, जो भी फीस होगी, ठीक है। वो तो बात की बात है कि कितनी फीस और कितना रिवार्ड होता है। और जितने भी मेगा टूर्नामेंट्स होंगे उसके अंदर आपकी ये यूज़ होगी, ठीक है। और 0 ट्रांजैक्शन फीस, गेट एक्सेस टू एक्सक्लूसिव प्रोफाइल बैजेस, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम किट बैग मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अपग्रेड्स मिलेंगे, मतलब ये आपको
एक्स्ट्रा इसके अंदर चीज़ें मिल रही हैं। लीड फाउंडर पास एनएफटी, इसके बारे में जो है ना मजीद मैं जानना चाहूँगा। इसके बारे में अभी इन्होंने यही लिखा हुआ है कि ड्रॉप कमिंग सून का जो प्री स्टार्ट इन्होंने पता नहीं किया नहीं है, क्या हो गया सीन। ये देखो $5000 की है, तो जो लोग तो इसको काफ़ी टाइम से कर रहे हैं वो तो मेरे ख्याल से इसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मजीद जो बेनिफिट्स हैं पास के अलावा, यानी एक तो आपने मैच होस्ट कराया, कुछ पैसे कमा लिए, आपने उसको कम प्राइस में लिया, ज़्यादा में सेल कर दिया, ट्रेड हो गया, ठीक है। कार्ड अपग्रेड्स है, ठीक है, ये सारी डिटेल आप भी पढ़ लेना। 0 ट्रांजैक्शन फीस इन्होंने बोला है, ठीक है। उसके बाद मंथली मेगा प्ले टूर्नामेंट, ठीक है, जो मंथली टूर्नामेंट होते हैं उसके अंदर भी जो है ना आप यूज़ कर पाओगे इसको, ठीक है। बैजेस वगैरह आपको मिलेंगे और प्रीमियम किट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और नीचे जो इन्होंने ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको यार ज़रूर आप पढ़ लेना, क्योंकि इनमें आपके सवालों का जवाब होगा। हाउ मनी पासिस कैन आई बाई ड्यूरिंग दी प्री बुक, ठीक है। पहला वाला हम देख लेते हैं, यू कैन बाई ए टोटल 5, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। अगर मैं चाहूँ कि मैं जो है ना वो 50-60 ले लूँ, बाद में पैसा कमाऊंगा बहुत सारा, इसे तो 5 ही इन्होंने लिमिट की है, ठीक है। अब जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि यार इसको बाय आपने कैसे करना है, ठीक है। बाय करने के लिए जी प्री बुक के ऊपर चले गए आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्री बुक पे, इस प्री बुक पे आप क्लिक कर लो, ठीक है। ये मैंने क्लिक कर लिया। अब मेरे इसके अंदर पहले से तकरीबन $3 जो है ना वो पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अगर आपके कैश रिवार्ड या जेटी पॉइंट है उनसे भी आप बाय कर सकते हो। अब नीचे जो इंडियन है, इंडियंस के लिए तो उन्होंने बड़ी अच्छी सहूलत दी है। वैसे इधर अगर ये लोग इजी पैसा जायज़ का इस तरह की चीज़ डाल देना तो मेरे ख्याल से बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। और मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 1 साल से इस कंपनी के ऊपर हम लोग वीडियोस बना रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है ना ये स्टे कर रही है और चल रही है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्क मुझे फील नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा, अक्सर लोगों से मैंने सुना कि यार अर्निंग एनएफटीज़ में पहले ज़्यादा थी, यानी एक एनएफटी 100% प्रॉफिट दे रही थी, फिर ऐसा ऐसा उसका प्रॉफिट कम होता जाता है, इसीलिए लोग न्यू एनएफटीज़ लॉन्च कर रहे होते हैं। हम जो ऑप्शन यूज़ करेंगे वो क्रिप्टो का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये है कि दायरा $1 की फ़ीस तो इसमें लगेगी। अब मेरे पहले से ये हैं तो मैंने जो है ना $17 और पे करने हैं। यार मैं बल्कि सोच रहा हूँ कि मैं ना $100 की ख़रीद लूँ, क्योंकि मुझे पास्ट में जो रेडेक्स है कार वाली उसमें भी मुझे फ़ायदा हुआ था, तो इसमें भी फ़ायदा लेना चाहता हूँ। मैं 90 क्रिप्टो सेलेक्ट करके $97 यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। अब इसको भी आप तरीका देख लो जल्दी से। आपने करना कैसे है कि ये आपको यहाँ पे इन्होंने USDT का ID दे दिया, इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे कोई गलती ना हो जाए। इन्होंने बोला है कि आप यहाँ पे जो डिपॉजिट कर सकते हो USDC, जो कि आपको नज़र आ रहा हो तो मैंने BUSD, जो कि मैंने इसका BUSD है, USDT, ठीक है, ये आप कर सकते हो। और इनका आगे नेटवर्क इन्होंने बोला है कि आप ERC20, ठीक है। अब ERC20 में जो है ना फीस मुझे पता ज़्यादा लग रही होती है। उसके बाद हम लोग क्या यूज़ कर रहे होते हैं TRC20। अब TRC20 मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसीलिए उसका आप ना ही रिस्क लो। BEP20 इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप USDT बाइनेंस से अगर सेंड कर रहे हो और BEP20 सेलेक्ट करके यहाँ पे आप सेंड कर सकते हो। BEP20 से मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो बाइनेंस का तो आपको पता ही है, आपने जाके उसमें विड्रा पे जाना है, विड्रा पे जाके USDT सेलेक्ट करना है, ठीक है, और ऊपर से सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे आप इस एड्रेस को पेस्ट कर दो जो वहाँ से हमने कॉपी किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे BEP20 हम सेलेक्ट करेंगे जो कि टॉप पे ही आ रहा है, ठीक है। उसकी फ़ीस भी कम है, देखो तकरीबन 29 सेंट इसकी फ़ीस है, ठीक है। रेडी कर देता हूँ, काम ही आएंगे वो 99 हो जाएंगे। अगर 100 करूँगा तो ये 100 में कर रहा हूँ, 99.71 वहाँ पे चले जाएंगे। ओके करने से पहले एक दफ़ा एड्रेस चेक कर लो, खासतौर पे ये शुरू का 0x से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और एंड पे 29 है, ठीक है। इसको आप कंफर्म कर लो, और आप लोग शुरू में छोटी अमाउंट करके भी पहले चेक कर सकते हो। कंफर्म कर देता हूँ इसको मैं, तो ये मैंने सबमिट कर दिया और मेरा यहाँ से प्रोसेस हो गया। बस आपने ये कोशिश करनी है कि यार गलत ऑप्शन पे आपने सेंड नहीं करना, ठीक है। USDT BEP20 सेलेक्ट करके बाइनेंस मार्जिन सेलेक्ट करके आप सेंड कर सकते हो। यहाँ पे आगे रिफ्रेश बैलेंस पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी तक जो है ना रिफ्रेश नहीं हुआ, ठीक है, शायद 5-10 मिनट लगेंगे इसको। तो अब दोबारा मैंने रिफ्रेश किया, तकरीबन 1 मिनट ही लगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मुझे आ गया, ठीक है, 102 $2.5 हो गया, ठीक है। और अब मैं प्री बुक कर लेता हूँ आपके सामने। अब प्री बुक पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल ये इसका मेथड है, ठीक है। ऑर्डर समरी पे जाके चेक कर लेते हैं। अब ये हमारा प्री बुक हो गया। अब 2 दिन के बाद देखते हैं इसको, पहले तो यूज़ करके भी देखेंगे और उसके बाद देखेंगे इसमें से कुछ रख लेंगे, कुछ सेल कर देंगे, ठीक है। तो काम ही आएंगे। पास की भी मेरी आप ट्रांजैक्शन यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने देखो रेडेक्स का जो मैं बता रहा था ना, लूट बॉक्स लिया था मैंने, 5 अप्रैल को मैंने लिया था और ये मुझे $25 का मिला था, ठीक है, यानी $12.5 की, और अब कम से कम $20 की है, ठीक है। तो ये तो लॉन्च होने के बाद ही प्रॉफिट हो गया था। और अभी मैं उसको बल्कि चेक करूँगा कि मेरे पास कौन सी वाली गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं। वो आपने कहाँ से देखनी है, वो यहाँ पे आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको नजर आएंगी माई NFTs, ठीक है। अब MCL, ठीक है, मेटा क्रिकेट लीग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्रिकेट की नजर आएंगी, रेडेक्स में आपको रेडेक्स की नजर आएंगी, ठीक है, ठीक है। इनकी मैं सारी कैटेगरीज चेक करके इनको मैं सेल भी कर सकता हूँ। तो ट्रेड के अंदर अभी भी बहुत कुछ है। नेक्स्ट जो है ना डी मार्केट प्लेस के ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें आप रेंट पे भी NFT लेके गेम खेल सकते हो, मतलब बहुत कुछ है इसका। अगर कंप्लीट ट्यूटोरियल A to Z अभी तक का बनाया जाए तो मेरे ख्याल से वो भी कोई 1-1.5 घंटे से कम नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हो तो इसकी एक ऑप्शन आज के हिसाब से, अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है, अभी तक जो चीज़ें इसमें आ चुकी हैं सबके ऊपर जो है ना एक 1 एंड ओनली वीडियो हम बना देंगे, अगर बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की तो, ठीक है। और बाकी इसकी अपडेट के ऊपर बात करते रहेंगे। तो हम याद रखना। अल्लाह हाफिज़।